हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमारे यहाँ क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 चल रहा था, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी कि संश्लेषित रेशे एवं बहुलक। लास्ट क्लास में हमने नायलॉन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हमको ये एक्टिविटी पढ़नी है, तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक क्लैंप युक्त लोहे को स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध लीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पड़ला बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सकें। पड़ले में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्यता बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के लिए दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भलीभांति सारणीबद्ध कीजिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्टूडेंट, आपको एक एक्टिविटी बताई गई है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। अब आपको मैं बताती हूँ आपको करना क्या है, जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको करना है, एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लेना है, उसमें एक कॉटन का धागा बांधना है और फिर उस पर आपको एक एक करके बाट चढ़ाते जाना है और फिर आपको जब तक चढ़ाना है कि जब तक यह बाट टूटे ना। ओके स्टूडेंट, और आपको इसी तरह ऊन, पॉलिस्टर, रेशम, नायलॉन के धागों के साथ भी यह प्रयोग करना है और उसमें आपको सारणी में लिखना है कि कौन सा धागा कितने वजन पर टूटता है और उसको बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर लिखना है। ओके स्टूडेंट, आप चाहें तो अपने घर पर, आपके घर पर अगर क्लैंप का स्टैंड नहीं है तो आप कील पर भी यह प्रयोग कर सकते हैं। उस पे धागे बांधकर उसके, अगर आपके पास बांट नहीं है तो आप कांच की गोलियों से भी यह प्रयोग कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट, और आपको एक सावधानी भी बरतनी है कि ध्यान रहे कि किसी भी धागे को एक ही लंबाई एवं एक ही मोटाई के होने चाहिए। मतलब सारे धागे एक ही मोटी के और लंबी होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है पॉलिस्टर एवं एक्रेलिक, जो कि आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इसे रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है, सरलता पूर्वक अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोग पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत मशीनों, रेशों से में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तुरंत तंतु समान बुना जा सकता है। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि पॉलिएस्टर एक संश्लेषित प्रकार का रेशा है जिसे हम इस प्रकार बनाते हैं कि इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। और आपने कई लोगों को इससे कमीज और परिधान पहनी हुई, यानी कि कपड़े पहनते हुआ देखा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत मशीनों से, रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें यह आ गई है पहेली, क्या सोच रही है। चलो हम पढ़ते हैं। मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट क्या है। ओके स्टूडेंट, इसमें यह पहेली सोच रही है कि उसकी जो माँ है सदैव पेट की बोतलें खरीदती है, चावल तथा चीनी को स्टोर करने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि यह इसकी मम्मी यह पेट की ही बोतलें क्यों खरीदती है। तो हम पढ़ते हैं। पेट, पीईटी, पॉली एथिलीन टर्थिलेट एक बहुत सुप्रचलित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म और तार एवं अन्य बहुत से उपयोगी
उत्पाद के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर से दृष्टि घुमाइए। पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। पेट पॉलीथीन एथिलीन टर्टलेट एक बहुत सुप्रचलित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं का सूची बनाइए। स्टूडेंट, जो पॉलिएस्टर होता है वो पॉलीथीन एथिलीन टर्टलेट से मिलकर बनता है, जिसका उपयोग बोतलें और फिल्म और बर्तन बनाने में किया जाता है। पॉलिएस्टर, ये इम्पोर्टेंट बॉक्स हम रीडिंग करते हैं। पॉलिएस्टर वास्तव में एक रासायनिक एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। पॉलिएस्टर नेचुरली एक एस्टर है जो रासायनिक की क्रिया से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार की रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण, पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा सील अथवा कम्बलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। स्टूडेंट, इसमें एक्रेलिक के बारे में बताया गया है कि एक्रेलिक क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं वो कुछ तो नेचुरल ऊन से प्राप्त होते हैं, पर कुछ संश्लेषित रेशों द्वारा यानी कि कृत्रिम ऊन बनाई जाती है, जिनके हम स्वेटर पहनते हैं। उसी ऊन को स्टूडेंट एक्रेलिक कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका विवरण प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। वास्तव में संश्लेषित रेशे एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित रेशे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। स्टूडेंट, आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की होगी जिसमें आपने देखा होगा कि जब हम कृत्रिम यानी कि संश्लेषित रेशे को जलाते हैं तो वह चिपक जाते हैं शरीर से। इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए कि किचन में या गर्म स्थान पर काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि ये पहेली के माइंड में क्या चल रहा है। ओ, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती है। तो ऐसे आप भी सोचते हुए कि मेरी मम्मी क्यों नहीं पहनती है, तो यही कारण है जिसकी वजह से किचन में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने कपड़े नहीं पहने जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ये वाली लाइन। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, ये विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें पेट्रो रसायन क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो आज हमने पॉलिएस्टर और एक्रेलिक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हमको टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। तो कल मैं आपको संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।